केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी और जेपी नड्डा दोनों ही छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि भूपेश बघेल सरकार घोटालों की सरकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान किया जाएगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी दोनों ही छत्तीसगढ़ पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने जहां भाजपा पर तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। यहां राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि लोगों को तय करना है कि उन्हें कौन सी सरकार चाहिए, गरीबों के लिए काम करने वाली या अमीरों के लिए काम करने वाली। खैरागढ़ पहुंचे जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा कि जब हम सत्ता में आते हैं तो आपकी सेवा करने आते हैं, जब हम आते हैं तो आपकी देखभाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आजकल तो शराब ऑनलाइन मिल रही है। शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? भूपेश बघेल की सरकार ने चावल घोटाला किया। भूपेश बघेल की सरकार ने कोयला घोटाला हुआ। इन्होंने तो गाय का गोबर भी नहीं छोड़ा, गोबर घोटाला तक किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की साड़ी घोटाला किया। ये घोटाले की सरकार है। भूपेश बघेल के निजी सचिव घोटाले के मामले में जेल में है। तो वहीं कबीरधाम पहुंचे राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार इस देश को चलाते हैं। इस देश की रीढ़ की हड्डी हो आप, इसीलिए हम आपका कर्ज माफ करते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के साथ मैं खेत में गया। 1 से 2 घंटा किसानों के साथ खेत में काम किया, धान काटा, फिर हमने किसानों से बातचीत की। उनका कहना है कि ऐसी सरकार हमने पहले कभी नहीं देखी। पहले की सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि केवल 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक वो जो केवल देश के अमीर लोगों के लिए काम करती है और दूसरी जो देश के किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए काम करती है। आपको तय करना है कि आप कौन सी सरकार चुनना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा। एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो। सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी। लेकिन छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधो रहे। इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी के नेता जाते हैं, वो गरीब लोग से कहते हैं, देखो हिंदी पढ़ो, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी की जरूरत है। हमारी सोच दूसरी है। हम कहते हैं हिंदी जरूरी है, छत्तीसगढ़ी जरूरी है और अंग्रेजी भी जरूरी है। क्यों? अगर आप में से किसी को छत्तीसगढ़ में किसी से बात करनी है तो छत्तीसगढ़ी का प्रयोग होगा। अगर आप यूपी जाएंगे, बिहार जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान में जाएंगे
तो हिंदी का प्रयोग होगा। और अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।